नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। अब आपका ऑप्शन नंबर ए है, मूल रूप से संविधान में प्राप्त किए गए हैं। नंबर 2, 44वें संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, 42वें संशोधन द्वारा बाद में संविधान में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संविधान में शामिल किए गए हैं। तो आपका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में शामिल किए गए हैं। क्या? बाद में शामिल किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? क्या? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है, अनुच्छेद 121, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 124। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 123। क्या होगा? अनुच्छेद 123। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैग क्या है? कैग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है या निजी संस्था है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा, ये क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर 2, 31 मार्च 1940। ऑप्शन नंबर 3 है, 20 सितंबर 1956 ईस्वी। ऑप्शन 4 है, 6 मई 2000 को कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। क्या? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए, मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। क्या है क्वेश्चन? मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के मामले को सीधे उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में इसकी अनुमति है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 32। ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 28। ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 29। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 32 में ये सही, इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर 3 है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर डी है 2 अक्टूबर 1952। क्या होगा सही जवाब? तो सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। क्या? 26 नवंबर 1949। आपका 8वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए संसद, 2 राष्ट्रपति, 3 राज्यसभा, 4 लोकसभा। तो किसे करता है? आपका सही जवाब होगा, क्या होगा सही जवाब? चलिए बताइए।
तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? संसद ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 2 है लोकसभा, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यसभा और ऑप्शन नंबर 4 है मंत्रिपरिषद। किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब होगा संसद। क्या होगा? संसद के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 2 बार, ऑप्शन नंबर 2 है 3 बार, ऑप्शन नंबर 3 है संशोधन नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 है 1 बार। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा सिर्फ जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को किसके अंतर्गत हल करता है? क्या? भारत का उच्चतम न्यायालय कौन? भारत का उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को किसके अंतर्गत हल करता है? किसके अंतर्गत? अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या संवैधानिक क्षेत्राधिकार? किसके अंतर्गत करता है? या सलाहकार क्षेत्राधिकार? तो आपका सही जवाब होगा क्या? मूल क्षेत्राधिकार। क्या होगा? मूल क्षेत्राधिकार होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। जो आपका धन विधेयक, क्या? धन विधेयक एक धन विधेयक है या नहीं है, यह निर्णय कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष? कौन करता है? तो इसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सही जवाब क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रिट जारी कर सकता है? रिट जारी कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या 1 और 2? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन जारी करता है? यानी क्या उच्च न्यायालय करता है या उच्चतम न्यायालय करता है या उच्च न्यायालय करता है या राष्ट्रपति करता है या ए और 2? कौन करता है? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और दोनों, 1 और 2 यानी उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? किसकी अध्यक्षता में होता है? जो संसद है, क्या? जो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? किसकी अध्यक्षता में होता है? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 4 है प्रधानमंत्री। क्या सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष को। क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष होगा, लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में होता है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 352।
ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 352। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। जो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है, या अनुच्छेद 21 है, या अनुच्छेद 32 है, या अनुच्छेद 25 है? क्या है इसका सही जवाब? देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 32 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है संसद की प्राक्कलन। क्या? संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य हैं? संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन 15 हैं, या 30 हैं, या 25 हैं, या 22 हैं? कितने हैं? संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। 30 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। उच्चतम क्या है क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किसकी देखरेख के क्या है? उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किसकी देखरेख के लिए आर.एम. लोढ़ा पैनल को नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? आर.एम. लोढ़ा पैनल को नियुक्त किया। देखते हैं। बीमा क्षेत्र, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, या ICAI, या ICAM, किसको नियुक्त किया है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सही जवाब क्या होगा? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। यदि कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा में यदि कोई पार्टी राज्य की विधानसभा में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त करती है, तब राज्यपाल के द्वारा निर्णय से किया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी, या प्रधानमंत्री की सलाह ली जाएगी, या भारत के राष्ट्रपति की सलाह ली जाएगी, या फिर स्वयं निर्णय लेगा? क्या करेगा? तो इसका सही जवाब होगा वह क्या करेगा? स्वयं निर्णय लेगा। दोस्तों आज यहीं पर ये वीडियो अंत की जाती है। कैसे लगे आपको ये प्रश्न? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब इस पर रोज़ कंटिन्यू एक वीडियो डाली जाएगी। जय हिंद।